सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 2 है ना, इसमें बड़ा डर लगता है। लॉ के पेपर में ऐसा क्या है कि हम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हैं पर फिर भी पास भी नहीं हो पाते हैं। तो बेटा गलती ये है कि आप लॉ के पेपर को ना इंग्लिश का पेपर समझते हो, सिंपल इंग्लिश लिखाते हो। अब लॉ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसके अपने वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। जब तक वो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने लॉ के कीवर्ड्स को इग्नोर किया तो फिर लॉ के पेपर में पास होना तो बेटा बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स को आपको नहीं करना है। कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट अवेलेबल है हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक में। तो वहां से आपको सारे कीवर्ड्स करने हैं, डेली उनको रिवाइज करना है, डेली उनको प्रैक्टिस करना है, तभी आप अपना लॉ का पेपर क्लियर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। पहला कीवर्ड है हमारा कमिटेड। कमिटेड मतलब करना, डन। तो डन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, कमिटेड ही क्यों लिखा, क्योंकि मार्क्स कमिटेड लिखने पे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है वॉलेंट्री, मतलब अपनी मर्जी से, बाय हिज ओन विश। तो बाय हिज ओन विश नहीं, वॉलेंट्री लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका असेंट। असेंट मीन्स अप्रूवल और वी कैन से परमिशन। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है लैप्स्ड। लैप्स्ड मतलब फिनिश, एंड हो जाना, कैंसिल हो जाना। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब कुछ डिक्लेयर करना, कुछ घोषणा करना, कुछ एक्सेप्ट करना। डिलीजेंस। डिलीजेंस का मीनिंग होता है समझदारी, केयरफुली, बहुत ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टेम्पलेटेड। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इसका मीनिंग। कॉन्टेम्पलेटेड मतलब रिजल्टिंग आउट ऑफ। ठीक है, तो रिजल्टिंग आउट ऑफ नहीं, कॉन्टेम्पलेटेड लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कोई चीज सौंप देना, कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स किसी को सौंप देते हैं, उन्हें असाइनमेंट कहते हैं। तो हैंड ओवर भी तो लिख सकते थे, नहीं, असाइनमेंट वर्ड, क्योंकि वो लॉ का वर्ड है। समझ रहे हो आप, लॉ की वर्ड्स लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो परफेक्ट रिवीजन बुक अगर आप लोग लेना चाहते हो तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से बुक आप ले सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि परफेक्ट रिवीजन बुक दिखती कैसी है। परफेक्ट रिवीजन बुक कुछ ऐसी दिखती है। इसके लास्ट में हमारे कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट है। आपको डेली बेसिस पे उन सारे कीवर्ड्स को पढ़ना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और अपने क्वेश्चंस के जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन कीवर्ड्स को यूज करना है। राइट, सिर्फ बुक खरीद के रखने से लॉ के पेपर में क्लियर नहीं हो जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, कीवर्ड है हमारा इररेवोकेबल, मतलब नॉन कैंसिलेबल, जो कैंसिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लेटेंट। लेटेंट मतलब हिडन। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वर्ड पढ़ा होगा लेटेंट। और एक होता है पेटेंट। पेटेंट मतलब जो दिखता है, विजिबल। राइट, तो हिडन और विजिबल नहीं लिखेंगे, लेटेंट और पेटेंट लिखेंगे। डिफेक्ट्स के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मीनिंग अब आप बताओ। एक्सट्रेनियस का मीनिंग होता है बेटा इररेलेवेंट, फालतू का। ठीक, चलिए अब मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग आप लोग सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे। अगर आपको पता है फेलेनी का मीनिंग तो आप सब लोग कमेंट में लिखेंगे। फेलेनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम्स। तो सीरियस क्राइम्स लिख सकते थे ना, लेकिन बेटा ये लॉ है। लॉ को जैसा होता है वैसा हम नहीं लिखते हैं। समझ रहे हो आप। तो फेलेनी का मतलब है सीरियस क्राइम, बहुत ही घिनौना अपराध, बहुत ही भयंकर अपराध। उसके लिए शब्द वर्ड यूज होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है फेलेनी। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि लॉ के वर्ड्स क्या होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं। मुश्किल इंग्लिश लिखना लॉ के वर्ड्स नहीं होता बेटा, लॉ के अपने स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, आपको वही यूज करना होता है। प्राइस को प्राइस ना बोल के हम कंसिडरेशन क्यों बोलते हैं लॉ में, कोई रीजन होगा ना, तो आप वही लिखोगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्लियर है सारी बातें आपको। तो अगर आप परफेक्ट रिवीजन बुक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप एक नंबर दे रही हूँ मैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8888880402। आप इस पर मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपसे बात कर लेंगे और आपको पूरा गाइड कर देंगे कि आप पीआर बुक कैसे ऑर्डर कर सकते हैं।